तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अपने पास 2 नंबर्स हैं, एक नंबर है a और एक नंबर है b। इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है, वो ये है a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। और हमें इसे सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, करते हैं। तो नंबर क्या दिए हैं हमें, a और b। नंबर्स क्या है, नंबर्स है हमारे पास a एंड b। अब आप एक काम करो, इस चीज को भूल जाओ, ठीक है, और अपने हिसाब से a और b का मीन निकालते हैं। तो यदि हम a और b का मीन निकालेंगे तो कितना आएगा, वो मीन क्या होता है, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो। तो a और b का मीन क्या हो गया, a प्लस b अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारे हिसाब से अरिथमेटिक मीन इसका, a और b का। लेकिन इस सवाल में हमें a और b का अरिथमेटिक मीन ये दिया है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। अब a और b का मीन ये बुक ने दिया है, a और b का मीन ये हमने निकाला है। अब दोनों बातें एक ही होंगी, बस लिखने के तरीके में फर्क है, क्योंकि ये भी मीन है, ये भी मीन है, तो ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे, जिससे हमें n का मान मिल जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 का इंटू हम करेंगे इस न्यूमरेटर से, तो 2 ब्रैकेट a की पावर n प्लस b की पावर n, और इक्वल में क्या आएगा, इस a प्लस b का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस b, और ब्रैकेट के अंदर आएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना क्या थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ध्यान समझना, जहाँ दिक्कत है बताना। ठीक है, तो 2 का इंटू करेंगे a की पावर n से, तो कितना आएगा, 2a की पावर n प्लस, फिर हम 2 का इंटू करेंगे b की पावर n से, तो 2b की पावर n। फिर हम क्या करेंगे, इस a का इंटू इससे करेंगे और इस a का इंटू इससे भी करेंगे। अब समझना इंटू कैसे होगा, देखना ध्यान से। इस a का इंटू जब हम a की पावर n माइनस 1 से करेंगे तो हम रफ में समझाते हैं क्या होगा। जैसे ये है a की पावर n, और a की पावर है ये, और इसका इंटू करना है, ये a हो गया, यहाँ लिख दिया, ये है a की पावर n माइनस 1, इसका इंटू करेंगे a की पावर n माइनस 1। अब देखना इनका इंटू क्या आएगा, यहाँ कुछ पावर नहीं है, मतलब पावर में आएगा 1। अब हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के बेस क्या हैं, एक जैसे हैं, और पावर क्या है, अलग अलग है। तो हम एक बार बेस को लिख के इन पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1 प्लस n माइनस 1। अब हम ध्यान से देखें तो ये 1 माइनस का है, ये 1 प्लस का है, ये आपस में कट जाएंगे, तो फाइनली में क्या मिला, a की पावर n। तो a का इंटू हमने किया a की पावर n माइनस 1 से, तो हमें क्या मिला, a की पावर n, ये इंटू हो गया खत्म। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे a का इंटू b की पावर n माइनस 1 से, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये प्लस में आएगा, और इसका इंटू इससे होगा, ये बन जाएगा a b n माइनस 1। ठीक है, a से इंटू दोनों का हो गया। अब हम करेंगे इसका इससे, तो देखो ये a है और ये b है, तो ये अलग अलग है, तो ये बन जाएगा अपना b का b आएगा, a का a आएगा n माइनस 1। फिर इस b का इंटू होगा b की पावर n माइनस 1 से, तो फिर समझाते हैं, ये b की पावर 1 है, इसका इंटू होना है b की पावर n माइनस 1 से, तो फिर बेस एक जैसे हैं, पावर ऐड होंगी, ये बन जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, ये कट जाएंगे, कितना आएगा, b की पावर n। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, b की पावर n। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे अहम स्टेप ये पहला स्टेप था कि इनका मल्टीप्लाई सही होना चाहिए, जो कि हो चुका है। अब आप देखिए, इस 2a की पावर n को हम यहाँ लिखते हैं 2a की पावर n। फिर हम इस चीज को समझ ध्यान से, इक्वल के उस तरफ जो a की पावर n लिखा हुआ है उसको हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस
ए की पावर n। फिर ये 2 की पावर n है, इसको भूलना मत करो, ठीक है। इसको हमें उस तरफ भेजना है। तो यहाँ क्या बचा, ए की पावर n को हम इस तरफ ले आए, इसको लिख लो ए बी n माइनस 1। ये बचा, इसको लिख लो बी ए n माइनस 1। और ये b की पावर n है तो इसको भी लिख लो b की पावर n। अब आप देखना, इस 2b की पावर n को हम उस तरफ भेज देंगे। तो अभी ये यहाँ पे क्या है, प्लस का है। जब ये उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का। तो 2b की पावर n बन जाएगा माइनस 2b की पावर n, ठीक है। अब यह समझना, जब हम 2a की पावर n से a की पावर n माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा a की पावर n। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, a की पावर n। इक्वल में देखेंगे अब, ये फिर हमने वैसे का वैसे कर दिया, ये देखिए भैया वैसे के वैसे दिया। और यहाँ ये होंगे सबट्रैक्ट, तो 2b की पावर n से b की पावर n का माइनस का आएगा b की पावर n, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो आप बताइए। अब अपन क्या करेंगे, इस a की पावर n को लिख लेंगे और ये b a की पावर n माइनस 1 हम इस तरफ ले जाएंगे। फिर सुनिए क्या बोला हमने, इस टर्म को हम अभी जो प्लस में है इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का, और इसको लिख देंगे b a n माइनस 1। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, a बचा b n माइनस 1 और यहाँ क्या बचा b की पावर n। ये थोड़ा सा हमने सॉल्व किया और हम इसका लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम a कॉमन लेंगे। अब a कॉमन कैसे लेना है थोड़ा समझना। यहाँ a की पावर n है, यहाँ a की पावर n माइनस 1 है। तो हमारे मन में डाउट ये आता है कि कॉमन हम कैसे लें सर, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ये कॉमन लेने में समस्या तो होती है। आप इसको यहाँ समझो, यहाँ यही ले लीजिए। जैसे हमने कहा x की पावर 5 है और x की पावर 4 है, और हम आपसे बोले कि कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन आप क्या लोगे, x की पावर 5 कॉमन लोगे या x की पावर 4 कॉमन लोगे। तो आप ही कहोगे सर x की पावर 4 कॉमन लेंगे। इसके पीछे वजह ये हम समझाई थी आप लोगों को कि जो कम पावर होती है उसको ही कॉमन लेते हैं। क्या कहा, जो कम पावर होती है उसको ही कॉमन लेते हैं। इसी प्रकार बेटा यहाँ a की पावर n है और यहाँ a की पावर n से कुछ कम है, समझ ना। यहाँ a की पावर n मतलब a की पावर 5, यहाँ क्या है a की पावर इस n से कुछ कम, तो कुछ कम है मतलब 4 मान लेते हैं। तो अब ये n है और ये n से कुछ कम है, तो छोटा कौन होगा, n से कुछ कम वाला है, छोटा होगा ये वाला। तो जो ये n है और ये n से कुछ कम है, तो ये वाला a क्या आएगा, बाहर निकल के कॉमन आएगा। देखिए लेते हैं, यहाँ कॉमन क्या आएगा, a की पावर n माइनस 1। यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 था, तो यहाँ बचेगा a। क्या बचेगा यहाँ पे a, फिर माइनस, ये तो बाहर आ गया, यहाँ बचेगा b बराबर। यहाँ b की पावर n माइनस 1 है, यहाँ b की पावर n है, मतलब छोटा कौन होगा, b की पावर n माइनस 1। अंदर क्या बचेगा, a बचेगा और यहाँ बचेगा b। ये आ गया बिल्कुल आंसर की ओर। तो ये एक बार आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको लगता है इसको एक बार देख लीजिए, हमेशा साफ करने वाले हैं। तो ये हो गया भैया साफ। अब इसके बाद यहाँ देखो, ये a की पावर n माइनस 1 लिख दिया और ये b की पावर n माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के इस तरफ आने पर ये पहुंच जाएगा डिवाइड। कहाँ पहुंच जाएगा, ये डिवाइड। तो ये बन जाएगा b की पावर n माइनस 1 इक्वल, ये क्या बचा अपने पास, a माइनस b, और यहाँ इंटू में क्या है, a माइनस b, उस तरफ भेजेंगे तो इंटू का a माइनस बन जाएगा डिवाइड का a माइनस b। अब देखो a की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 1, यानी वही पावर a के ऊपर है, वही पावर b के ऊपर है, तो ये बन जाएगी होल पावर। तो ये बन जाएगा a अपॉन में b, और दोनों के पावर में n माइनस 1 है, तो हम ये होल पावर n माइनस 1 लगा देंगे, और यहाँ आएगा हमारे पास 1। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखना a अपॉन b की पावर n माइनस 1, हम 1 को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये देख लीजिए आप, इसकी थोड़ी ले लीजिए। हम 1 को थोड़ा चेंज करेंगे और चेंज करके हम कुछ और लिखना चाहेंगे। जैसे क्या हम 1 को a अपॉन b होल पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, सर आप बताओ।
ए वन को ए अपॉन बी की होल पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब है ना, क्योंकि किसी हमने क्या पढ़ाया था कि किसी के भी पावर में 0 हो तो वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, पर मन में आके ऐसा लिखना क्यों है, तो देखो ये ए अपॉन बी के फॉर्मेट में है, इस 1 को भी हम ए अपॉन बी के फॉर्मेट में बना देंगे। इससे क्या होगा, बेस होगा एक जैसे, तो पावर भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हमने क्या देखा, इसकी पावर है n-1 और इसकी पावर है 0, चूंकि इन दोनों के बेस एक जैसे हैं तो ये दोनों बातें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो n = 0, माइनस का 1 उत्तर क्या बन जाएगा, प्लस का 1, तो n = 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली n का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये रहा सवाल, तो उत्तर को